मुझे भी एक ताला लगाना चाहिए, लेकिन एक ताला तो कम है ना, अपने ताले काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए जी, हम अपनी पैकिंग कर लें। अच्छा, ये टोटल जो है ना, ये कोई 7 से 8 केजी मेरा प्लान था कि कपड़े भी हैं इसके अंदर, गोप्रो मेरा हो गया, ये कोई केबल्स हो गई, लैपटॉप हो गया, छोटा बैग कैमरे वाला, और ये बड़ा बैग। हाँ जी, 3 घंटे का हमारा स्टे था, ट्रांजिट स्टे इस्तांबुल में। रमज़ान में सफ़र में सारा कुछ माफ़ होता है, तो हमने कहा कि एम्स्टर्डम में जाके, सॉरी एम्स्टर्डम नहीं, फ्रैंकफर्ट में जाके तो शायद हमें कुछ उस तरह का टाइम ना मिले, तो यहाँ पे थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। मैंने तो बहुत थोड़ा सा कार वाले के लिए तो इतना बड़ा सा पिज़्ज़ा टाइप जो टर्किश पिज़्ज़ा होता है वो है। अब इससे कैसे निपटते हैं वो वाला देखते हैं। चलिए, पहुँच गए फ्रैंकफर्ट। S-Bahn 8 और 9 नंबर ट्रेन जो है ना वो जाती है सिटी सेंटर, 15 से 16 मिनट में वो पहुंच जाती है, और सिटी सेंटर जाके फिर हम अपनी सिम का बंदोबस्त करेंगे। तो अहमद और मैंने दोनों ने मिलकर हमने अपनी जो टिकट है ना वो हासिल कर ली। थैंक यू अहमद। चले जी, अब हम अपनी ट्रेन के लिए जाते हैं। थैंक यू। तो गूगल ने जो जिस तरह की हमें आदतें डाल दी हैं, तो इस वक्त अगर गूगल नहीं है तो हमें बार बार पूछना पड़ रहा है। तो ट्रेन की जो टिकट हमने ख़रीदी थी वो सबसे महंगी थी, 11.8 यूरो, हालांकि 4.8 यूरो में भी आ जाती है। लेकिन उसका एक बेनिफिट ये हुआ है कि वो जो टिकट थी ना वो हर जगह के लिए वैलिड थी। तो अभी मैं जिस स्टेशन पे खड़ा था तो मुझे भाई साहब मिले, तो उन्होंने कह दिया कि आप यहाँ से भी जा सकते हैं, वरना आपको तकरीबन 10 मिनट के लिए चलना पड़ेगा उस टर्मिनल पे जाने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, तकरीबन 10 मिनट में वो आएगी और 20 मिनट लेगी वो सिटी सेंटर में जाने के लिए, और सिटी सेंटर में जाके अब देखते हैं। हमारी ट्रेन आ गई, S9 है ये, S-Bahn 9। जर्मन के जो प्रोनाउंस करना होता है वो तो काफ़ी मुश्किल है। 2-3 जगह जहाँ पे मैंने जाना था उनके जर्मन प्रोनाउंसिएशन मैंने सीख ली थी यशा से। एक था सेक्सन हाउसन, पढ़ने में मैं बिल्कुल उसको नहीं था पढ़ सकता, और दूसरा था आइजेनोस्टेक, इसको आयरन ब्रिज मुझे पता था।
फ्रैंकफर्ट बैनहाफ से बाहर निकलते ही हमें नज़र आ गई मोबाइल सिम शॉप, और ये थी वोडाफोन। वोडाफोन की सिम हमने यहाँ पे ले ली जो हमारे काम आएगी, और जो पैकेज मैंने चूज़ किया वो था 5 GB। तो जी हाफ बान हाफ से हम चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ से। हम क्रॉस करेंगे और फिर इस तरफ सीधा जाना है। हाँ जी, टाइम बहुत शार्ट है, काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि पहले दिन बहुत सा टाइम जो है ना वो ज़ाया भी हो जाता है। तो अभी मैं अपने हॉस्टल से ही आपको हॉस्टल भी दिखा रहा हूँ, साथ साथ बता रहा हूँ कि अपने हॉस्टल से निकलेंगे 2-3 अट्रैक्शन है। एक जो इनका मेन सिटी सेंटर जिसको बोला जाता है रोमरबर्ग, फिर एक आयरन ब्रिज और मेन टावर। ये 2-3 चीज़ें जो है ना हम अपनी देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि रात के वक्त हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। फ्रैंकफर्ट में 4 तरह की है आप यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्राम है, मेट्रो, ट्रेन, बसेस हैं, और आप टैक्सी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे यूक्रेन और रशिया की जो वार है उसके लिहाज से ये मॉन्यूमेंट यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं। जर्मनी में भी जो है ना वो एहतजाज होता है। यहाँ पे हम रोमरबर्ग के करीब खड़े हैं, मेन टावर के करीब। तो यहाँ पे हमें सामने एक जुलूस जाता हुआ नज़र आ गया। When will war is over? I don't know, maybe in 5 years, maybe in this year, I don't know. It will be, might It's be. really bad. It looks really bad. Yeah. चले जी, सूरज के मुखालिफ सिमत में आते आते हम रोमरबर्ग पहुंच गए। यहाँ आप खूबसूरत बिल्डिंग्स देखेंगे, उनका स्टाइल देखेंगे, और ये मेन स्क्वायर है फ्रैंकफर्ट के अंदर। और ये पीछे है मेरे सेंट निकोलस चर्च। ये भी सेंट निकोलस चर्च एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है रोमरबर्ग में। इसको ओल्ड निकोलस चर्च या आल्ट निकोलाई किर्ची भी कहते हैं। ये गोथक स्टाइल चर्च 1264 या उससे भी पहले मार्ज वजूद में आया। और एक ख़ास बात, इस चर्च को आप विज़िट कर सकते हैं बगैर किसी टिकट के। ये रोमरबर्ग के बिल्कुल साथ हिस्टोरिकल म्यूज़ियम फ्रैंकफर्ट का। यहाँ पे भी मेरा ख्याल है कि एक फ़ोटो के लिए तो कम से कम रुकना बनता है।
50 मीटर कह रहा था, मेरा ख्याल है वो तो 100 मीटर भी नहीं था। एग्जैक्टली ये सामने नज़र आ रहा है, हम वेट करते हैं। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ये देखिए मुझे भी एक ताला लगाना चाहिए, लेकिन एक ताला तो कम है ना, अपने ताले काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। जो है ना वो रात के वक़्त, सनसेट के वक़्त इसका नज़ारा बड़ा खूबसूरत होता है। तो अब हम जब इसको क्रॉस कर चुके हैं तो यहाँ से थोड़ा सा आगे है म्यूज़ियम सरफर। एग्जैक्ट मैं जगह का पता कर लेता हूँ, वहाँ पे 12 के करीब म्यूज़ियम है, तो हम वहाँ पे चलते हैं। और वापसी पे एक जगह और है जो हम जाते हुए अपने हॉस्टल की तरफ रास्ते में देखेंगे, वो है गोइटे हाउस। जर्मन का बहुत मशहूर पोइट था, तो उसकी रहाइश को आजकल उन्होंने जो है ना वो भी म्यूज़ियम में बना दिया है। गोइटे नाम ही काफ़ी है। तो ये फ्रैंकफर्ट की साइकिल लेन है। जब हम म्यूज़ियम सफ़र की तरफ जा रहे हैं तो इसके साथ एक इस सिग्नल से हम अच्छा, ये इस ब्रिज के बारे में तो बताया था, लेकिन ये बताना भूल गए थे कि ये ब्रिज जो है ना ये मेन रिवर के ऊपर है। इसका नाम है मेन रिवर। और अब हम जा रहे हैं वो जो गोथिक स्टाइल सा है कैथेड्रल, उसकी तरफ। उसके बारे में मैं वहाँ जा रहा था।
फ्रैंकफर्ट कैथेड्रल या सेंट बार्थोलोमियो फ्रैंकफर्ट में सबसे बड़ी रिलीजियस बिल्डिंग है। इसको केजर डोम भी कहा जाता है। रोमन अपायर में ये बिल्डिंग इलेक्शन और कोरोनेशन के तौर पे भी इस्तेमाल होती रही है। और इस चर्च को भी आप बगैर टिकट के विज़िट कर सकते हैं। और एक और चीज़, इसका इनसाइड व्यू भी उतना ही खूबसूरत है जितना कि आउटसाइड व्यू। और यहाँ पे आपसे बहुत से आर्ट ट्रेजर्स और पेंटिंग देख सकते हैं इस इमारत के अंदर। तो आइए देखते हैं मेरे साथ। ये सुरख बिल्डिंग फ्रैंकफर्ट में एक तारीखी अहमियत की हामिल है। यहाँ पर जर्मनी की पहली पार्लियामेंट वजूद में आई और यहीं पर जर्मनी का पहला आइन भी बना था। और ये रोमरबर्ग के बिल्कुल साथ में ही वाक़या है। गोएटे, आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड लिटरेचर में गोएटे जर्मनी का नुमाइंदा राइटर है। इन दिनों इसकी रहायशगाह को एक सरकारी म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। ये 17वीं सदी ईस्वी की बिल्डिंग वर्ल्ड वार 2 में तबाह हो गई थी, मगर इसको पुराने स्टाइल पर दोबारा तमीर कर दिया गया है। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैं समझ रहा सी कि शायद अज का दिन मैं मोस्टली वक्त ज़ाया कर चुकिया वहाँ, तो शायद मुख्तलिफ चीज़ां जड़ियाँ ने नहीं फिर सकांगे। लेकिन 8 बज गए ने रात के और हइये भी इत्थे सूरज है, तो उसकी वजह से सानूं 4-4.5 घंटे मिल गए, जिसकी वजह तो असीं सारियां जिहड़ियां मशहूर चीज़ां सन इत्थों दियां वो वेख सके, जिन्हां विचों रोमरबर्ग सी, आयरन ब्रिज सी, सेंट पाल और सेंट निकोलस चर्च, फ्रैंकफर्ट कैथेड्रल ते इहदे नाल दी चंद एक होर चीज़ां। चलो, बड़ा अच्छा आगाज़ हो गया फ्रैंकफर्ट का। तो मैंने नीचे बताया तो उन्होंने जो आके ना इसको तोड़ दिया है। ये मेरा कमरा था, कमरे की हालत तो